नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं आशुतोष गर्ग जी द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है अश्वत्थामा, महाभारत का शापित योद्धा। दोस्तों, पिछले भाग में हमने भाग 10 पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसको हमने आधा ही पढ़ा था। तो चलिए आज बाकी आधे को पढ़ लेते हैं। शीघ्र ही हम सब हस्तिनापुर की सीमा पर पहुंच गए। नगर के कई अन्य लोग भी पांडवों को विदाई देने साथ में आए थे, इसलिए विदुर को ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर से बात करने का अवसर नहीं मिल रहा था। आखिर उन्होंने सांकेतिक भाषा में युधिष्ठिर से बात की। विदुर की कही वह बात मुझे आज सैकड़ों साल बाद भी शब्दशः याद है। विदुर बोले, वत्स, तुम स्वयं धर्म के अवतार हो और अधर्म की तनिक सी आहट भी तुम्हें सतर्क कर देती है। फिर भी तुम्हारा शुभचिंतक होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें किसी अज्ञात स्थान पर जाने से पूर्व कुछ बातें समझा दूं। यदि कोई सहसा तुम्हारे प्रति उदार हो जाए तो तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए। विदुर ने अब तक कोई विशेष बात नहीं कही थी। मैं कुछ और सुनने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके बाद विदुर ने आगे कहा, एक वस्तु ऐसी है जो लोहे की नहीं है किंतु शरीर को नष्ट कर सकती है। 5 तत्वों में से एक तत्व ऐसा है जो समूचे जंगल, घास फूस आदि को सरलता से नष्ट कर सकता है, लेकिन बिल में रहने वाले प्राणी उस तत्व के कोप से बच जाते हैं। अंधे व्यक्ति को मार्ग और दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, किंतु जिस मनुष्य की 5 इंद्रियां उसके वश में हों, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर विदुर शांत हो गए और युधिष्ठिर को स्नेहपूर्वक देखने लगे। आप चिंता ना करें ताजश्री, मैं आपकी सब बातें भली भांति समझ गया हूं, युधिष्ठिर ने कहा और फिर विदुर को प्रणाम कर 5 पांडव भाई वर्णावत की ओर चल पड़े। चूंकि मैं दुर्योधन और पुरोचन की कपटी योजना से अवगत नहीं था, इसलिए मैं उस समय यह नहीं समझ सका कि विदुर ने युधिष्ठिर को क्या समझाया और युधिष्ठिर ने उनकी बात को कैसे समझा। तथापि विदुर के सानिध्य में कभी कभी रहने से मुझे यह लाभ हुआ कि मैं इतना तो समझ गया कि वर्णावत में कुछ घटित होने वाला था, तथा विदुर ने युधिष्ठिर को संकेत से उस संकट की तथा उससे बच निकलने की युक्ति बता दी थी। मैंने नगर की ओर लौटते समय विदुर से मार्ग में उनकी सांकेतिक भाषा का स्पष्ट आशय जानने का प्रयत्न किया, किंतु उन्होंने यह कहकर बात को टाल दिया, अश्वत्थामा, समय की प्रतीक्षा करो, तुम्हें स्वयं ही सब पता लग जाएगा। मैं उन्हें देखता रहा और वे दूर क्षितिज में देखते रहे। कुछ पल रुककर विदुर ने फिर कहा, अश्वत्थ, मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि युधिष्ठिर को वह बात समझाते हुए तुम मेरे साथ थे। जब भी इतिहास सुनाने का समय आएगा तो तुम कह सकोगे कि हस्तिनापुर के राजमहल में पांडवों के विरुद्ध जो षड्यंत्र रचा गया था, उसमें इस दासीपुत्र विदुर की कोई भूमिका नहीं थी और उसने अधर्म का कभी साथ नहीं दिया। विदुर ने यह बात भी सांकेतिक ढंग से कही थी। मैं समझ गया कि इस पूरे प्रकरण को जानने समझने के लिए मुझे वर्णावत से आने वाले अगले समाचार की प्रतीक्षा करनी होगी। लगभग 1 वर्ष बाद अचानक यह समाचार मिला कि वर्णावत में जिस भवन में पांडव अपनी माता कुंती के साथ रह रहे थे, उसमें आग लग गई। इस दुर्घटना में 5 पांडव एवं कुंती जलकर भस्म हो गए। उनके आवास भवन से 7 लोगों के जले हुए कंकाल प्राप्त हुए थे। बुरी तरह जल जाने के कारण शवों की पहचान नहीं हो सकी, किंतु ऐसा बताया गया कि उन 7 में एक कंकाल पुरोचन का भी था। पांडवों की असमय व दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु का समाचार सुनकर हस्तिनापुर में शोक की लहर दौड़ गई। जो लोग युधिष्ठिर के वर्णावत से लौटकर उसके युवराज बनने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए इससे बुरा समाचार कोई नहीं हो सकता था। कुरुवंश में हुई इस
त्रासदी से संपूर्ण राज परिवार शोक में डूबा हुआ था। हालांकि दुर्योधन और धृतराष्ट्र का दुख केवल ऊपरी था। दोनों मन ही मन अत्यंत प्रसन्न थे और शकुनी से तो उसकी खुशी संभल ही नहीं रही थी। धृतराष्ट्र की आज्ञा से वर्णावत में ही 5 पांडवों तथा उनकी माता कुंती की अंत्येष्टि कर दी गई। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मेरा मन इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था कि पांडव जैसे शूरवीर और विवेकशील पुरुष इस तरह की दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। मैं इसी बात को सोचकर परेशान था कि विदुर द्वारा युधिष्ठिर को दी गई चेतावनी व्यर्थ कैसे जा सकती थी। मैं बहुत दिन शांत रहा, किंतु मुझसे यह अवसाद सहन नहीं हुआ। मैं एक दिन अवसर पाकर विदुर के पास गया और बोला, महात्मा विदुर, आप जो देख सकते हैं उसे देखना या समझना यहाँ किसी के लिए संभव नहीं है। कृपया सत्य कहें, क्या सचमुच पांडव और उनकी माता कुंती लाक्षागृह में मारे गए हैं? विदुर ने मेरी आंखों में देखा। उन्होंने एक क्षण में न केवल मेरे भीतर के आवेग को पढ़ लिया, अपितु यह भी जान लिया कि पांडवों की मृत्यु के विषय में मेरी शंका शीघ्र शांत होने वाली नहीं थी। वह बोले, अश्वत्थामा, मैं भविष्य दृष्टा तो नहीं हूं, लेकिन इतना अवश्य जानता हूं कि पांडवों ने सदा धर्म का पालन किया है और अधर्म कितना भी कुटिल, कितना भी निर्दयी क्यों ना हो जाए, वह धर्म को परास्त करना तो दूर, उसे स्पर्श भी नहीं कर सकता। सांकेतिक ढंग से बात कहने में विदुर का सानी नहीं था। उनसे इससे अधिक स्पष्ट उत्तर की आशा करना व्यर्थ था। मेरे संदेह की पुष्टि हो चुकी थी। पांडव जीवित थे और मेरे लिए उस समय इतना जान लेना पर्याप्त था। यह स्पष्ट था, पांडव वेश बदल वर्णावत छोड़कर किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर चले गए होंगे, ताकि दुर्योधन उन्हें मरवाने के लिए दोबारा कोई षड्यंत्र न रचने लगे। वह रात मेरे लिए असमंजस से भरी थी। मेरा मन अधर्मी दुर्योधन के प्रति निष्ठा और धर्मपरायण पांडवों के प्रति सहानुभूति के बीच लोलक की तरह झूल रहा था। यदि मैं दुर्योधन का पक्ष लेकर पांडवों के जीवित होने का भेद उसके समक्ष प्रकट कर देता, तो वह तत्काल अपने सैनिकों को पांडवों की खोज में वर्णावत भेज देता और उन्हें फिर से मारने का प्रयत्न करता। दूसरी ओर यदि मैं पांडवों का पक्ष लेकर उन्हें बचाने का प्रयास करता, तो यह दुर्योधन के साथ विश्वासघात करने के समान था, क्योंकि मैं सदा उसकी कृपा का पात्र रहा हूं। भीषण ऊहापोह की स्थिति के बीच आखिर मैंने दुर्योधन के समक्ष पांडवों के जीवित होने का रहस्य प्रकट नहीं किया। मैं नहीं जानता कि इतिहास मेरे इस कृत्य को दुर्योधन के साथ किया गया विश्वासघात समझेगा अथवा मुझे पांडवों के जीवन की रक्षा करने के लिए धर्मपरायण मानेगा। मैं यह निर्णय विधि के हाथों लिखे जा रहे इतिहास पर छोड़ रहा हूं।